हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक आई डिसऑर्डर है और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है ब्लाइंडनेस का रीजन भी ग्लोकोमा है। तो यहाँ पर आपसे भी काफी बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन एंटी ग्लोकोमा ड्रग और ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट, आइए उसी को लर्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, एक पूरी स्टोरी जो सुनाऊंगा और उस स्टोरी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमारी स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से और यहाँ मैं लड़की लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो लड़की है, ये लड़की जो है अंधी लड़की। कैसी लड़की है? अंधी लड़की है। ठीक है, तो अंधे से हमारा क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा हो जाएगा। अब इस लड़की के जो फादर हैं, इसके अंधेपन का इलाज कराना चाहते हैं, तो वो उसे कहाँ ले जाते हैं? बूट कैंप पे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बूट कैंप पे ले जाते हैं। अब देखिए, बूट कैंप बेसिकली क्या है? बूट कैंप बेसिकली जो है जनरली जहाँ पर भी जो है शिविर लगते हैं, जैसे आई हॉस्पिटल है या आई स्पेशलिस्ट है, वो अपना शिविर लगाते हैं, तो उसको अपन ऐसा बोल रहे हैं कि बूट कैंप लग रहा है। इस तरह से आप समझिए, कैंप लग रहा है। और किसका लग रहा है? ब्लाइंडनेस का कैंप लग रहा है। ब्लाइंडनेस का बूट कैंप लग रहा है। ओके, सो ब्लाइंडनेस का कैंप हो गया। तो B4 हो गया बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, और C4 हो गया हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, A4 हो गया हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, M4 हो गया मायोटेक्स और P4 हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ओके, अब आइए देखते हैं क्या होता है। उस लड़की के जो फादर हैं वो इलाज कराना चाहते हैं, तो उस लड़की को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार ले बेटा तेरी। क्या बोलते हैं? उस लड़की के फादर उसको क्या बोलते हैं? कार ले बेटा तेरी। ओके, कार ले बेटा तेरी। तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा? कार ले बेटा तेरी। ओके, सो कार्टियोलॉल, लीवोब्यूनॉल, बिटेक्सोलॉल और टाइमोलॉल। तो कार ले बेटा तेरी से क्या हो गया? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए। ओके, वो ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट कराने गए, तो ब्लाइंडनेस में बीटा एड्रेनर्जिक आ गए और ट्रीटमेंट कराने के लिए वो किस में जाएंगे? कार में ही जाएंगे। तो कार ले बेटा तेरी यहां हो गया। अब जब वो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो कहां कहां किससे जा रहे हैं? कार से जा रहे हैं। तो वापस घर वापस किससे जाएंगे? वापस कार से ही जाएंगे। तो कार कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हो गया हमारा सेकंड जो है कार। वापस कार से ही अपने कहां पर जा रहे हैं? घर को जा रहे हैं। अब जब कार लेके जाते हैं तो घर पर वो जो बेटी है जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो अपनी घर की क्या बजाती है? डोरबेल बजाती है। क्या बजाती है? डोरबेल बजाती है। ओके, DOR, मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, डोर पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, और बेल बजाती है। ओके, सो डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, ये दो ड्रग हो गए हमारी। डोर बेल बजाती है। अब वो डोरबेल इतनी तेज तेज बजाती है, इतनी तेज तेज बजाती है कि उसकी अम्मा की नींद उड़ जाती है। क्या क्या हो जाता है? उसकी अम्मा की नींद उड़ जाती है। अम्मा अल्फा, अल्फा से अम्मा हो गया अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ओके, अम्मा की नींद उड़ गई, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो अम्मा जैसे ही गेट खोलती है तो अम्मा कहती, बेटा तेरे अंदर बिल्कुल भी अदब नहीं है। क्या बोलती है वो? बिल्कुल भी अदब। अदब, अदब एक वर्ड है जिसको अपन तमीज के रूप में भी लेते हैं। अदब, ADB। क्या हो गया? AD और B। A फॉर एप्राक्लोनिडीन, D फॉर डाइपीवेफ्रिन और B फॉर ब्रीमोनिडीन हो गया। ओके, अदब से हो गया हमारा एप्राक्लोनिडीन, डाइपीवेफ्रिन और ब्रीमोनिडीन। क्लियर? तो अब उसको कहा कि तेरे बिल्कुल भी अदब नहीं। तो अम्मा उस पर इतना चिल्लाती, उसकी आंखों से आंसू निकलने जाते। क्या निकलने जाते? आंसू निकलने जाते। तो क्या हो गया? मायोटिक्स। ओके, क्योंकि मायोटिक्स कहाँ एक्ट कर रहे हैं? आईज पर ही एक्ट कर रहे हैं। तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने कमरे में चले गई और तकिया पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगी। तो तकिया पकड़ के पिलो कारपेन मींस पिलो को पकड़ लिया उसने, पिलो कारपेन, और रोने लगी। और रोने से क्या हो? उसके इतने आंसू निकल गए कि तकिया फट गया। फटने से क्या हो जाएगा? फाइजोस्टिग्माइन हो गया। और जब तकिया फट जाएगा तो उसमें से साउंड निकलेगा, चर की आवाज आएगी। तो इको साउंड आएगा उसमें से। कैसा साउंड आएगा? इको साउंड आएगा। ओके, सो पिलो कार्पिन, पिलो फट गया, फाइजोस्टिग्माइन, और उसमें से आवाज आई, चर की आवाज आई, तो इको थायोफेट हो गया। ओके, अब जब ये सब ऐसा कुछ हुआ, जब तकिया ही फट गया तो, और उसने क्या कर लिया था? कमरे का दरवाजा लगा लिया था। तो अब क्या हुआ? घर वालों ने उसका दरवाजा खटकाया और घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। क्या किया? घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब
जब घर वाले उसको दरवाजा खटखटा रहे थे तो उसका नाम से नाम बुला रहे थे, तो उसका नाम क्या था? लता। लड़की का नाम क्या था? लता। वो बोले लता तेरा हम बीमा करा देंगे, रो मत। लता तेरी आंखों का हम क्या करा देंगे? बीमा करा देंगे। लता तेरा बीमा करा देंगे। लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और बाइमेटोप्रोस्ट। क्लियर? तो इस तरह से हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ड्रग हो जाएगी, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और बाइमेटोप्रोस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों को जो ड्रग्स है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में वो समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड उन एमसीक्यू को सॉल्व करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।